हाय दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं नेपाल के लिए शूट कर रहा हूँ। जनवरी में मैं नेपाल गया था, अपने यारों दोस्तों के साथ गया था घूमने के लिए। तो बहुत सारी फ़ोटोज़ पड़ी थी, वीडियो तो नहीं शूट करी थी उस टाइम पे। जो फ़ोटोज़ पड़ी थी उनको सबको मैंने कंबाइन करके एक वीडियो क्लिप सा बनाया है। तो उसी को एडिट करके मैं अभी थोड़ा सा पोस्ट कर रहा हूँ वीडियो को। तो होप आपको अच्छा लगेगा, एंजॉय करोगे। और इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जिसके जाने का खर्चा, आने का खर्चा, कहाँ रुक सकते हैं और कितना खर्चा आता है, और कौन सी चीज़ें अच्छी हैं वहाँ पे, क्या कौन कौन सी जगह अच्छी है देखने के लिए, और ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, और खाने पीने का सारी चीज़ें बताई हैं मैंने। और कैसे जाएं यहाँ से, इंडिया से कैसे जाएं नेपाल तक, बाय रोड और बाय ट्रेन कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई हैं। आइए चलते हैं, तब तक आप वीडियो को एंजॉय। निकल चुका था नेपाल के लिए। मेरे को छोड़ने के लिए मेरी वाइफ और गुड़िया छोड़ने जा रहे थे रेलवे स्टेशन दिल्ली के आनंद विहार नेपाल के लिए। वहाँ पहले से ही मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे मेरा। वो बहुत खुश थे और एक्साइटेड थे घूमने जाने के लिए, और हम बहुत सुंदर सुंदर फोटोएं भी खींच रहे थे। रात की ट्रेन थी जिसने हमें सुबह गोरखपुर पहुंचाना था। सुबह होते ही हम गोरखपुर पहुंच गए। गोरखपुर पहुंचते ही हमने वहां नाश्ता किया और वहां से टैक्सी करी सोनाली बॉर्डर जाने के लिए। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से सोनाली बॉर्डर का रास्ता कम से कम 3 घंटे का था, और मेरे दोस्त छुट्टियों का लुफ्त उठा रहे थे। और बस हम थोड़ी ही देर में सोनाली बॉर्डर पहुंचने ही वाले थे। जैसे जैसे नज़दीक आ रहे थे और वैसे वैसे एक्साइटमेंट बढ़ रही थी। कुछ ही देर बाद हमें इंडो नेपाल बॉर्डर दिखने लगा, और हमारी खुशी का ठिकाना ही ना रहा। और हम धीरे धीरे हमने आगे बढ़ते रहे और बॉर्डर क्रॉस कर लिया। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमने करने का सोचा और टैक्सी प्रबंध करने का सोचा कर ली थी हमने, और उसने हमें पोखरा पहुंचाने का वादा किया। और बहुत ही कम पैसे सोचा कुछ पैसे एक्सचेंज करा लेते हैं, क्योंकि नेपाल की मनी हमें चाहिए थी। अब हमें काफ़ी अच्छा रेट मिल गया, यानी कि हमने 10 रुपये के 16 रुपये लिए। निकल गए थे पोखरा के लिए। पोखरा का रास्ता सोनाली बॉर्डर से 7 घंटे का था। ड्राइवर और सड़कें ऊबड़ खाबड़ होने के कारण रास्ते में जब हम पोखरा पहुंचे तो नज़ारा देखने वाला था। बहुत ही अद्भुत और सुंदर नज़ारा था पोखरा का। काफ़ी थक चुके थे और अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे। दोस्तों ने अपना खूब दिल भरकर एंजॉय करा। दोस्तों ने खूब एंजॉय किया और दिल भरकर एंजॉय करा, और अपनी खूबसूरत फोटोएं भी खिंचवाई और आनंद लिया पोखरा का, जो कि पोखरा की खूबसूरती थी। रात को लेट पहुंचने के कारण हम मार्केट में घूमने के लिए निकले थे, जबकि सब कुछ बंद था, जबकि पोखरा इतना खूबसूरत होने ज्यादा हो चुकी थी। हमारा मन नहीं कर रहा था वापस होटल में जाके सोने का। हम सुबह निकले घूमने के लिए, तो होटल के पास में ही एक झील थी। तो हम उसके जब पास में गए तो हमने नज़ारा देखा, और नज़ारा देखने वाला मेरे दोस्तों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और एक टाइम पे हमको तो विश्वास ही नहीं हुआ कि हम नेपाल में आए हैं, और जो कि इतना ही खूबसूरत शहर है। सबने खूबसूरती का बहुत ही नज़ारा लिया और अच्छी अच्छी तस्वीरें भी खिंचाई। और जब मैंने देखा उस पहाड़ के पीछे कुछ सैलानी पैराग्लाइडिंग भी कर रहे थे, पैराग्लाइडिंग का भी मजा ले रहे थे। कुछ फोटोएं खींची, सुंदर सुंदर तस्वीरें खींचने के बाद हमें किसी लोकल बंदे ने कहा यहाँ पे हमने सोचा वाटरफॉल जाने के लिए। हाँ, फिर हमने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया ये नेचुरल झरना है, जो कि पहाड़ों के बीच में से निकल कर हमने झरना देखा तो हमारा खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि पहले बार देख रहा हूँ मैं ऐसा झरना जो कुदरती था। फिर हमने कुछ
तस्वीरें खिंचवाई। जब तस्वीरें खिंचवा रहे थे तो हमें थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी। हर छोटी सी छोटी दुकान पर आपको वाइन शॉप पर बाहर का नज़ारा देखने ही वाला था। बादल आए हुए थे, ग्लेशियर बादल में छुप जाते थे कभी और कभी बाहर आ जाते थे। हमने अपना कोई भी पल जाने ना दिया। शाम हो चुकी थी और ठंड धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। जैसे ठंड बढ़ रही थी वैसे वैसे पोखरा की खूबसूरती भी बढ़ रही थी। हमारे पास टाइम कम था क्योंकि हमने काठमांडू भी जाना था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना।